एवरीवन, आप सभी का इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, करीब 10 ऐसे बज रहा होगा। मैं अपना सारा काम ख़त्म करके अभी बैठी हूँ। सोना को भी मैं नहवाई नहीं हूँ, पर मालिश ये सब कर दी हूँ। नहलाना थोड़ी देर के बाद है, तो मैं अभी अपना सेल्फ केयर कर लेती हूँ। आज मैं सुबह ही नहा ली थी, पर कंघी ये सब कुछ भी नहीं की, इतना ज़्यादा काम ही हो जाता है। और मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ, तो जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करना रहता है। सुबह उठने का मन ही नहीं करता है। रात में सोना इतना ज़्यादा परेशान करने लगता है, जल्दी सोता नहीं है, उसी में नींद भी खुलता नहीं है। तो सुबह लेट उठती हूँ तो जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म करती हूँ, तो मैं सेल्फ केयर नहीं करने पाती हूँ। मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है, तभी मैं कंघी करने बैठती हूँ। कंघी करने के बाद आ गई हूँ मैं बालकनी में अपना काम फिर से स्टार्ट करने। अभी तो सोची कि मैं कर देती हूँ, क्योंकि अभी कड़ा धूप उगा हुआ है और ये काम मैं उतने दिन से टाल रही हूँ, तो सोची कि ये काम कर देती हूँ, नहीं तो ये टलते टलते बहुत दिन हो जाएगा। और सोना इससे इतना खेल ही रहा था, कभी इधर पटकना कभी उधर पटकना, तो इस वजह से मैं इसको जल्दी से धो देती हूँ। धो दूँगी तो फिर मैं इसको अच्छे से रख दूँगी, तो सोना इससे खेलने नहीं पाएगा और ये बचा रहेगा, सेफ रहेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। उतने दिन से मैं सोच रही थी कि ट्रॉली धोना है, पर टाइम ही नहीं मिलने पा रहा था, और जिस दिन टाइम मिलता उस दिन बादल, बारिश, ये ऐसा मौसम कर देता कि धोने का मन ही नहीं करता, जल्दी सूखेगा ही नहीं। ट्रॉली को सुखाने में 4-5 दिन लग जाएगा बारिश के मौसम में, तो धोने का कोई मतलब ही नहीं है जब गंदा ही रखना है तो। अभी कड़ा धूप उगा है तो जल्दी से मैं धो देती हूँ, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 1-2 दिन में सूख जाएगा तो मैं इसको रख भी दूँगी। मैं इधर धोने के लिए बैठी हूँ तो सोना अभी फ़ोन देख रहा है, उसको फ़ोन चला कर देना पड़ा, नहीं तो पाइप देखते वो इतना उछलने लगा, जल्दी वो फ़ोन भी नहीं देख रहा था। तो सोना को लेकर ये बैठे हुए हैं वहीं पे, नहीं तो वो फ़ोन ही नहीं देख रहा था। ये बैठे हैं तो अभी वो आसानी से फ़ोन देख रहा है, उतना झंझट नहीं कर रहा है। बीच बीच में आकर वो देख रहा है, फिर वो चला जा रहा है। पानी से उसको तो खेलने का खूब मन कर रहा है, तो वो बार बार आ भी जा रहा है। ये ट्रॉली रखने के लिए ऊपर गए, ऐसी ये आ गया पानी से खेलने के लिए, फ़ोन देखना छोड़कर। जैसी ये ट्रॉली रखकर छत पर से आए तो ये लेकर बैठ गए हैं। मैं सारा चीज़ धोते गई और ये छत पर डालते गए, क्योंकि धोने के बाद ट्रॉली बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया था, तो यही छत पर लेके गए हैं और डाल दिए हैं। सारा धुला हुआ हो गया है, बस इसका ये साइकिल धोना था, बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा था। बहुत दिनों से इसको मैं नहीं धोई थी, कम से कम 4 महीना से ऊपर हो गया था। बस मैं इसको कपड़े से पोंछ दे रही थी, पर धोई नहीं थी। अब सारा धोया हुआ हो गया है तो मैं बालकनी को भी धो देती हूँ, और अभी मैं सोना को नहला दे रही हूँ। यहीं पे अभी पाइप लगा हुआ है, तो यहीं पे अच्छे से नहा भी लेगा और थोड़ा पानी से खेल भी लेगा, तो इसका भी मूड ठीक हो जाएगा पानी से खेलने से। सोना को नहलाने के बाद उसको सुलाने के लिए चल गई थी, और मैं भी थोड़ा सा आराम कर ली, थोड़ा सा ही काम की हूँ, वैसा कुछ काम भी नहीं था, फिर भी मैं थक गई। सिर्फ ट्रॉली ये सब धोने में ही थक गई, बिल्कुल ही कुछ करने का मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ करूँ। तो वो भी रो रहा था, तो सोची कि मैं इसको सुला भी दूँगी और थोड़ा सा मैं खुद लेट भी लूँगी, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी वो सो रहा है और वॉशिंग मशीन भी चल गया है, तो मैं सारे कपड़े को वॉशिंग मशीन में से निकाल ली और सारे कपड़े को मैं डाल दे रही हूँ। पाइप ये सब मैं बाहर ही रख दी थी, हल्का सा गीला था तो उसको सूखने के लिए, क्योंकि अभी अंदर रखना है और इसमें पानी रहेगा तो पूरा स्मेल आने लगेगा, इसलिए इसको मैं अच्छे से सुखा ली। तो ये सूख गया है, तो इसको मैं अंदर रख दे रही हूँ। सोना का जो हैंगर है उसमें 2-3 कपड़ा था, रात का ही नहीं अच्छे से सूखा था, तो मैं धूप में डाल दी, तो अभी अच्छे से सूख गया है, तो इसको मैं निकाल ले रही हूँ। और जो भी धुला हुआ कपड़ा है उसको मैं अंदर रख दे रही हूँ, और इस हैंगर में जो भी गीला हुआ कपड़ा है अभी जो धुला है उसको टांग दे रही हूँ, और फिर मैं इसको छत पर ले जाकर डाल दूँगी। अभी मैं सुला कर उसको आई हूँ, तो थोड़ा आराम आराम से काम कर रही हूँ, बिना आवाज़ किए हुए
काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो उठ गया तो एक भी काम नहीं करने देगा और वो खूब ही रोने लगेगा। शाम के टाइम हम लोग कहीं ऐसे ही घूमने के लिए गए थे, मन नहीं लग रहा था, कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा था, तो घूमने के लिए चले गए। अब घूमकर आ गई हूँ तो अब डिनर बना लेती हूँ। सत्तू का लिट्टी बनाना है, सत्तू का लिट्टी और चोखा। चोखा तो तैयार कर दी हूँ, बस छौंकना है, तो सत्तू का लिट्टी मैं गढ़ लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। बाहर से आने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में ही आ गई हूँ, चेंज भी नहीं की हूँ। पहले सोची कि मैं इधर डिनर का तैयारी कर लूँगी, इधर बनते रहेगा तो सोना को खाना भी खिलाना है, उसको मालिश भी करना है, तो सारा काम हो जाएगा। अब मैं चेंज करके आ गई हूँ, सोना को मालिश भी कर दी हूँ, अभी सिर्फ खाना खिलाना है, तो मैं उसका खाना फुला कर रखी हूँ। अब मैं उसको खाना भी खिला दूँगी। अभी लिट्टी बनने में टाइम है। 2-3 बार से मैं इसी अप्पम पैन में ही लिट्टी बना रही हूँ, क्योंकि सभी को अच्छा लगता है घी के साथ ये वाला लिट्टी खाने के लिए। ऐसे तो मैं सेक कर ही बनाती हूँ, पर इधर इन लोग को अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ। थोड़ा-सा आसान भी लगता है। इतने देर में मैं कुछ और भी काम कर लेती हूँ, सोना को खाना खिला देती हूँ, या होता है तो मैं कुछ और काम कर लेती हूँ किचन का। अब लगभग मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। अब मैं जाऊँगी सोना को खाना खिलाने। चोखा को भी मैं छौंक लगा दी हूँ। सिर्फ़ लिट्टी बनेगा तो इन लोग को घी में लगाकर दे दूँगी। चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी। धन्यवाद।